Hello dear students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video, and in the today's video we are going to discuss the NCERT solutions for class 10 IT 402. The unit is unit number 2 Electronic Spreadsheet Advanced, and we have chapter number 4 Analyze Data Using Scenarios and Goal Seek. So we are having the first question here, and the question number 1 says multiple choice questions. The question number 1 is which of the following feature is not used for data analysis in spreadsheet? स्प्रेडशीट में डेटा एनालिसिस के लिए हम इनमें से कौन सी फीचर यूज नहीं करते हैं? डेटा एनालाइज करना यानी कि चेक करना, कंपेयर करना, उसमें हम कौन सी फीचर यूज नहीं करते हैं? दैट इज 4 ऑप्शंस: कंसोलिडेटिंग डेटा, गोल सीक, सब टोटल और पेज लेआउट। ए बी सी जो ऑप्शंस हैं ये तीनों टूल्स हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, बट पेज लेआउट एक नॉर्मल फीचर है जिसमें हम पेज के लेआउट को सेट करते हैं। तो फीचर विच इज नॉट यूज्ड इज पेज लेआउट। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. इट सेज Which of the following office tool is known for data analysis? इनमें से कौन सा ऑफिस का टूल है जिससे आप डेटा को एनालाइज करते हैं? राइटर, कैल्क, इम्प्रेस और ड्रॉ. सो फॉर डेटा एनालिसिस द टूल विच वी आर यूजिंग इज कैल्क. ठीक है. राइटर इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स, इम्प्रेस इज यूज फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड ड्रॉ इज यूज फॉर ड्रॉइंग्स. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following operations cannot be performed using LibreOffice Calc? हम इनमें से कौन सा ऑपरेशन LibreOffice Calc से नहीं कर सकते हैं? सो LibreOffice Calc में बेसिकली क्या होता है? स्प्रेडशीट से रिलेटेड आपका काम होता है. स्टोर एंड मैनिपुलेट द डेटा, क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, एनालिसिस ऑफ द डेटा और मेल मर्ज. तो यहाँ से हम स्टोर भी कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हैं डेटा की यूजिंग द मेकिंग यूज ऑफ द चार्ट्स, एनालाइज भी कर सकते हैं, बट मेल मर्ज इज अ फीचर जो हम राइटर में करते हैं, कैल्क में नहीं करते हैं. The next question is question number 4. What is the extension of spreadsheet file in Calc? Spreadsheet file की क्या extension होती है? That is .ods, Open Document Spreadsheet. और जो हमारी राइटर की फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .odt, Open Document Text. टेक्स्ट है तो राइटर की फाइल है, स्प्रेडशीट है तो आपकी कैल की फाइल है, .ods. क्वेश्चन नंबर 5. द डिफॉल्ट फंक्शन व्हाइल यूजिंग द कंसोलिडेट. जब हम कंसोलिडेट फीचर यूज करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट फंक्शन कौन सा रहता है? एवरेज, मैक्स, सम और काउंट. तो उसमें हमारा होता है सम. या प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ये हमारे पास LibreOffice Calc है और डेटा मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे सब इसका कंसोलिडेट का ऑप्शन है, दिस वन. और जब हम इसमें कोई भी फंक्शन लेते हैं बाय डिफॉल्ट इसमें जो फंक्शन सिलेक्टेड रहता है दैट इज द फर्स्ट फंक्शन विच इज सम. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज सम. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. ग्रुप बाय इज यूज्ड इन डैश टूल टू अप्लाई समरी फंक्शंस ऑफ द कॉलम्स. ग्रुप बाय को हम कौन से टूल के साथ यूज करते हैं ताकि हम समरी फंक्शंस कॉलम्स के ऊपर लगा सकें? तो ग्रुप बाय होता है आपका कंसोलिडेट, ग्रुप एंड आउटलाइन, व्हाट इफ सिनेरियो या सब टोटल. ये आपका होता है सब टोटल टूल के अंदर. जैसे कि आप यहाँ LibreOffice Calc में जाते हो, यहाँ से हम जाते हैं डेटा में वापस से हम गए सब टोटल्स पे, और यहाँ पे जो ग्रुप बाय है आपको यहाँ पे दिखा है ग्रुप बाय. तो हम जो भी कॉलम इसमें हमने नेम लेके रखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय में नेम्स आते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में. तो कौन से टूल में है? सब टोटल में. क्वेश्चन नंबर 7. विच टूल इज यूज टू प्रोडिक्ट द आउटपुट व्हाइल चेंजिंग द इनपुट. इनपुट चेंज करके क्या आउटपुट आता है, अगर ये चेक करना है तो हमारे पास कौन सा टूल है? उसके लिए हमारे पास है व्हाट इफ सिनेरियोज. इनपुट से अगर आउटपुट बताना है तो सिनेरियो है, और आउटपुट से अगर इनपुट निकालना है तो वो हमारा होता है गोल सी. ये आपने ध्यान रखना है. इनपुट से आउटपुट निकालना हो सिनेरियो होता है दिस वन, एंड आउटपुट से इनपुट निकालना हो गोल सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होती है जहां पे हम रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर देते हैं. रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है? जहां पे जो अगर एड्रेस अगर आप एक सेल से दूसरे सेल में आ रहे हैं तो उसका एड्रेस भी चेंज होता है, लेकिन एब्सोल्यूट में अगर आप उस सेल की वैल्यू को फिक्स रखना चाहते हो तो वहां पे हम कॉलम और रो के साथ डॉलर का साइन लगाते हैं. तो यहाँ पे तो देखो नॉर्मल है, यहाँ पे सिर्फ कॉलम के साथ है, यहाँ पे हैश है, तो आपका आंसर क्या होगा? $C, $5. रो और कॉलम दोनों के साथ डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो इस एड्रेस पे जो भी आपकी वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9. डैश एनालिसिस टूल वर्क्स इन द रिवर्स ऑर्डर. अभी हमने डिस्कस किया फाइंडिंग इनपुट बेस्ड ऑन द आउटपुट. आउटपुट से इनपुट निकालना है तो कौन सा टूल है हमारे पास? गोल सी. सो द आंसर इज गोल सी. ठीक है. चलो अब चलते हैं ट्रू फॉल्स पे. बी पार्ट हमारा है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम 2 और मोर शीट्स इनटू 1. यस, कंसोलिडेट फंक्शन का यही काम होता है, दो या दो से ज्यादा शीट से डेटा को कंबाइन करके थर्ड शीट में लेके आना बाय अप्लाइंग सम फंक्शन. वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, सम, एवरेज, प्रोडक्ट. दिस इज ट्रू.
क्वेश्चन नंबर 2, कंसोलिडेट फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू व्यू एंड कंपेयर द डेटा। ये कंसोलिडेट, सब टोटल, गोल सीक, ये सारे हमारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। इसने लिखा है कैन नॉट, सो ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, लिंक टू सोर्स डेटा, ये जो ऑप्शन है इट इज चेक्ड। अगर ये चेक है तो ये अपडेट करता है टारगेट शीट को इफ एनी चेंजेस आर मेड इन द सोर्स डेटा। मान लो 2 स्टूडेंट की मार्क की शीट है और ये फाइनल शीट में बना रही हूँ। यहाँ पे बच्चे के मार्क्स 20 और 30 हैं तो टोटल होकर 50 आए हुए, लेकिन मान लो मैंने 20 से इसको कर दिया 60, तो टोटल कितना आना चाहिए 90। ये कब आएगा, जब आपका ये ऑप्शन चेक मार्क होगा। कैसे होगा, आप यहाँ से डेटा पे जाओ, डेटा से आपने लिया यहाँ से कंसोलिडेट, और कंसोलिडेट में आपके पास ये ऑप्शन होता है लिंक टू सोर्स डेटा। जब आप ऑप्शंस में जाते हो, ये देखो ये अभी अनचेक है, आपको चेक करना होता है ताकि जो भी चेंजेस आप अपनी सोर्स डेटा में करें वो फाइनल शीट में आपको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, सो ये क्या हुआ हमारा ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग सब टोटल इन कैल्क नीड्स टू यूज फिल्टर डेटा फॉर सॉर्टिंग। जब आप कैल्क में सब टोटल फीचर का यूज करते हो तो वो आपको ग्रुपिंग करके दिखाता है, लेकिन उसमें आपको सॉर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो डेटा आता है ना वो अपने आप सॉर्टेड हुआ हुआ आता है, तो दिस इज फॉल्स। वो कह रहा है करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, सब टोटल टूल कैन यूज ओनली वन टाइप ऑफ समरी फंक्शन फॉर ऑल कॉलम्स। क्या सब टोटल टूल में हम जितने भी कॉलम्स हैं उनके लिए क्या सिर्फ हम एक ही फंक्शन यूज कर सकते हैं। समरी फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे सम हो गया पूरे कॉलम पे लगेगा, प्रोडक्ट हो गया पूरे कॉलम पे लगेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से अगर इसको क्लोज कर दो, फिर आप डेटा से यहाँ पे जाओ आपके सब टोटल पे, और सब टोटल में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो ये फंक्शन देखो, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, आप कोई भी इसमें लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम ही लगा सकते हो। हाँ, ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है ना वो आपका सम होता है। सो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, ओनली वन सिनेरियो कैन बी क्रिएटेड फॉर वन शीट। एक शीट के लिए क्या हम सिर्फ एक सिनेरियो बना सकते हैं, नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सिनेरियो बना सकते हो, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस वन एरे ऑफ सेल। व्हाट इफ एनालिसिस टूल में क्या होता है कि आपके पास कुछ इनपुट वैल्यूज हैं, कुछ आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो आप उससे मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल इनपुट से आप मल्टीपल आउटपुट निकाल सकते हैं। बहुत सारे इनपुट भी हैं, उससे बहुत सारे आप आउटपुट भी निकाल सकते हो। तो ये कह रहे हैं वन एरे ऑफ सेल लेता है। वन एरे ऑफ सेल लेता है तो सिर्फ आउटपुट निकालता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास एक होता है जिसमें फॉर्मूला होता है और एक होता है वेरिएबल सेल, तो इसमें वन की बजाय टू एरे ऑफ सेल होता है, दिस इज फॉल्स। अब आप यहाँ पे देखो, मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाते हैं हम यहाँ से गए टूल्स में, डेटा में है हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशन। ये भी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ डेटा नहीं है, तो इसको देखने के लिए आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट करो इस टॉपिक की वीडियो, और वहाँ पे आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा मल्टीपल ऑपरेशंस का, वहाँ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया हुआ है। उसमें देखना कैसे हमने इनपुट से डिफरेंट आउटपुट लिए हैं। और इसके अंदर आपका क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, टू एरे ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मूला सेल, जो हम लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली, और एक होता है आपका इनपुट सेल, यानी कि जो वैल्यू चेंज होती है बार बार, तो उसके लिए टू एरे ऑफ सेल होते हैं, वन नहीं होता, दिस इज फॉल्स। फिर एक गोल सीक एनालिसिस टूल इज यूज व्हाइल कैलकुलेटिंग द आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। गोल सीक में हम आउटपुट से इनपुट निकालते हैं। ये कह रहा है इनपुट से आउटपुट निकालते हैं, ये तो गलत हो गया, दिस इज फॉल्स। आउटपुट जब निकालते हैं इनपुट से, वो सिनेरियो होता है, व्हाट इफ सिनेरियो। द आउटपुट ऑफ व्हाट इफ टूल इज डिस्प्लेड इन द सेम सेल। व्हाट इफ टूल में मल्टीपल ऑपरेशंस आता है, तो क्या वो सेम सेल में डिस्प्ले होता है, नहीं, वो डिफरेंट सेल में डिस्प्ले होता है, दिस इज फॉल्स। मल्टीपल ऑपरेशंस टॉपिक को आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाओ, उस टॉपिक को चेक करो, आपके फर्स्ट सेशन में ही है, जो पहली वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की, उसी में आपको मल्टीपल ऑपरेशंस का टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स टू डैश द इन्फॉर्मेशन। ये ट्रू फॉल्स में आया था, कर सकते हैं या नहीं, दैट इज ट्रू, पर उससे क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन समराइज हो जाए। ठीक है ना, सारे शीट्स का डेटा फाइनल शीट में हम देख सकते हैं, ऑल्दो हम उसे हाइड भी कर सकते हैं बट देख भी सकते हैं। समरी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, समराइज। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा कैन बी व्यूड एंड कंपेयर्ड इन अ सिंगल शीट फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स यूजिंग डैश फंक्शन। डेटा को हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सिंगल शीट में, ताकि हम कंपेयर कर सकें और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें कौन से फंक्शन से, कंसोलिडेट फंक्शन से। ठीक है, next, dash under the data menu can be used to combine the information from multiple sheets into one sheet to compare the data. डेटा मेन्यू में कौन सा ऑप्शन होता है जिससे कि आप मल्टीपल शीट से डेटा को कंबाइन करके एक शीट में लेके आते हैं, ताकि आप डेटा को क्या कर सके, कंपेयर करें, तो दैट इज योर सब टोटल। ठीक है,
Okay, question number 4 is the dash tool in Cal creates a group automatically and applies the function on the grouped data. कौन सा टूल है कैल का जो ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बना देता है, ग्रुपिंग करता है डेटा की और फंक्शन अप्लाई करता है ग्रुप डेटा पे, दैट इज ऑल्सो सब टोटल. ठीक है. Then question number 5, dash scenario is used to explore and compare various alternatives depending upon the changing condition. यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट को चेंज करने पे क्या डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहा है वो बता रहा है. तो क्या ऑप्शन है आपका व्हाट इफ सिनेरियो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चन. कौन सा आपका व्हाट इफ क्वेश्चन का प्लानिंग टूल होता है. ठीक है, वो होता है आपका व्हाट इफ टूल, मल्टीपल ऑपरेशंस में आ जाता है. देन व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूजेस डैश एरे ऑफ सेल. अभी ये ट्रू फॉल्स में था, वन एरे ऑफ सेल यूज करता है, नहीं ये टू एरे ऑफ सेल यूज करता है. एक के अंदर इनपुट की वैल्यू होती है और दूसरे के अंदर फॉर्मूला और आउटपुट होता है. दूसरे में फॉर्मूला होता है और एक सेल होता है जिसमें आउटपुट होता है. तो दो एरे ऑफ सेल हो गए, एक के अंदर इनपुट वैल्यू और दूसरे में फॉर्मूला और आउटपुट सेल. क्वेश्चन नंबर 8, डैश हेल्प्स इन फाइंडिंग द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट. किसकी हेल्प से हम आउटपुट से इनपुट निकाल सकते हैं, वो क्या फीचर है हमारी गोल सी. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर्स आगे. फर्स्ट है डिफाइन द टर्म कॉन्सोलिडेट फंक्शन. देखो कॉन्सोलिडेट हम बहुत बार इसको ट्रू फॉल्स एमसीक्यू फिलअप में पढ़ चुके हैं. कॉन्सोलिडेट मतलब कंबाइन करना. ऐसा फंक्शन जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल शीट से डेटा को कंबाइन करके एक फाइनल शीट में लेके आ सकते हैं एक प्लेस पे, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को समराइज कर सकें. ठीक है. इसकी हेल्प से हम डेटा को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करते हैं. ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, डेटा मेन्यू. देन आता है आपका व्हाट इफ एनालिसिस. व्हाट इफ एनालिसिस एक प्लानिंग टूल है व्हाट इफ क्वेश्चन के लिए. इसमें आउटपुट आपको सेम सेल में नहीं मिलेगा जिसमें आपने इनपुट दिया है, एक डिफरेंट सेल के अंदर मिलेगा. अगर रो में डेटा है तो नेक्स्ट रो में मिलेगा, अगर कॉलम में डेटा है तो नेक्स्ट कॉलम में डेटा मिलेगा. ठीक है. इसके अंदर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जो कि आपको डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट शो करती है, जिसमें आपका सिनेरियोज आ जाते हैं. ठीक है. और व्हाट इफ एनालिसिस में आपके दो एरे ऑफ सेल यूज होते हैं. एक के अंदर आपका इनपुट वैल्यूज होती हैं और दूसरे में आपका फॉर्मूला और आउटपुट यानी कि रिजल्ट होता है. तो इससे क्या होता है, आप अपने समझ सकते हैं कि आपका आउटपुट कैसा आएगा और आप उसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है आपका गोल सी. गोल सी क्या होता है, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट. अगर आपको कभी भी आउटपुट से इनपुट निकालना है तो आप इसको यूज कर सकते हो. ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, टूल्स मेन्यू में. और इसमें ध्यान रखना कि हम एक इनपुट से सिर्फ एक ही आउटपुट निकाल सकते हैं, लेकिन इसी का जो इलेबोरेटिव फॉर्म होता है वो सॉल्वर होता है, जिसमें आप मल्टीपल एक आउटपुट से मल्टीपल इनपुट को निकाल सकते हैं. ठीक है. लेकिन गोल सीक में हम एक वैल्यू के ऊपर एक ही आउटपुट, एक ही इनपुट निकाल सकते हैं. तो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, टूल्स मेन्यू में. ठीक है. जैसे कि मान लो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, एक के नहीं है और आपको उसकी परसेंटेज कुछ चाहिए, तो आप उसके इनपुट निकाल सकते हो अगर आपकी पर्टिकुलर परसेंटेज आपने सेट की हुई है. तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें. ठीक है. देन गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब टोटल एंड व्हाट इफ. सब टोटल और व्हाट इफ में क्या डिफरेंस है. अभी हमने सब टोटल पढ़ा था, क्या होता है, डेटा को ग्रुप करने के लिए होता है. एंड मान लीजिए एक कॉलम के अंदर सेम क्लास के बच्चे हैं लेकिन रैंडमली अरेंज है रोज में, तो आपको सारे एक सेक्शन के बच्चे सारे एक साथ चाहिए, फिर दूसरे सेक्शन के बच्चे एक साथ चाहिए. वो क्लास वाइज भी हो सकता है, वो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. तो वो डेटा को ग्रुप करता है और उसके ऊपर जो भी आप फंक्शन लगाना चाहते हो, सम, एवरेज, प्रोडक्ट, वो आपको फंक्शन लगा के देता है. तो हम इसके अंदर किसी भी टाइप का समरी फंक्शन यूज कर सकते हैं जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. और व्हाट इफ की बात करें तो यहाँ व्हाट इफ सिनेरियो नहीं है, ये टूल है, ये आपको ध्यान रखना है. व्हाट इफ टूल व्हाट इफ क्वेश्चंस के लिए एक प्लानिंग टूल है और इसका जो आउटपुट आता है वो सेम सेल में नहीं आता, लेकिन इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है. इसके अंदर सिनेरियो का एक्चुअली कुछ पार्ट आ जाता है, मेनली इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस रहते हैं. तो सिनेरियो में क्या होता है, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है. सपोज आपने 5 सिनेरियो बना लिए, तो आपके पास अलग अलग इनपुट वैल्यू पे अलग अलग आउटपुट आएंगे. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको दिखा देता है. और इसमें इट यूजेस 2 एरे ऑफ सेल्स. एक होता है आपका इनपुट वैल्यू के लिए और दूसरा फॉर्मूला और आउटपुट के लिए. ठीक है. अब आता है व्हाट इफ सिनेरियो और व्हाट इफ टूल में क्या डिफरेंस है. व्हाट इफ सिनेरियो में सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, और हर सिनेरियो को हम एक नेम देते हैं और डिफरेंट इनपुट पे उसका क्या आउटपुट आता है वो इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं. आप कितने भी सिनेरियो बना सकते हो, हर सिनेरियो का अपना एक नेम होता है और एक शीट पे भी कितने आप सिनेरियो बना सकते हो, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है. और सिनेरियो का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, इन द टूल्स मेन्यू. ठीक है. टूल्स मेन्यू में आपको सिनेरियो का ऑप्शन मिलेगा. और व्हाट इफ टूल की बात करें तो सेम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, प्लानिंग टूल है व्हाट इफ क्वेश्चन का. आउटपुट आपको सेम सेल्स में शो नहीं होता, लेकिन एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है इसकी. 2 एरे ऑफ सेल का हम यूज करते हैं, एक इनपुट वैल्यू के लिए और दूसरा फॉर्मूला और आउटपुट वैल्यू के लिए. और इसमें जो मल्टीपल ऑपरेशंस होता है वो आपको मिलता है डेटा में.
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव एनी टू एडवांटेज ऑफ डेटा एनालिसिस टूल। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, नेम द व्हाट इफ एनालिसिस टूल। व्हाट इफ एनालिसिस के हमारे कौन कौन से टूल होते हैं? हमारे पास होता है कंसोलिडेशन, सॉरी, गोल सीक, सिनेरियो और सॉल्वर, जो कि हमें इनपुट से आउटपुट या आउटपुट से इनपुट बताते हैं। तो 3 हमारे व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स हैं, ठीक है। अब है गिव एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द डेटा एनालिसिस टूल। ये जो हमारे डेटा को एनालाइज करने के टूल हैं, सब टोटल है, सिनेरियो है, गोल सीक है, कंसोलिडेशन है, इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो सबसे पहले आप डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट निकालते हो, तो आप चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव को चूज कर सकते हो कि जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको अपने आउटपुट को बेस्ट से बेस्ट लेके आना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो आप स्टार्टिंग में ये चीज़ चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट को चेंज करने से आपका क्या क्या आउटपुट आ रहा है, ताकि उसमें से आप बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन को चूज कर सको, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ये अभी हमने डिस्कस किया ना, गोल सीक, सिनेरियो, सॉल्वर 3 टूल होते हैं, 2 पूछे गए हैं, कोई भी 2 नहीं लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द कंसोलिडेटिंग शीट्स। अगर आपको शीट्स को कंसोलिडेट करना है तो आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा? डेटा टाइप सारे शीट के कॉलम के सेम होने चाहिए। सपोज अगर मैं कंसोलिडेट कर रही हूँ नेम को, नेम में कॉलम ले रखा है, मैंने एक रोल नंबर ले रखा है, फिर एक इंग्लिश के मार्क्स लिए, मैथ्स के मार्क्स लिए, तो रोल नंबर अगर मैंने शीट 1 में नंबर की फॉर्म में लिया है, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स भी नंबर फॉर्म में लिए हैं और नेम टेक्सचुअल फॉर्म में लिया है, तो बाकी शीट्स में भी इनका डेटा टाइप सेम ही होना चाहिए, ताकि सेम डेटा टाइप की वैल्यू इनमें डाली जा सके। मैच द लेबल्स फ्रॉम ऑल द शीट्स विच आर यूज फॉर कंसोलिडेटिंग। लेबल्स को मैच करो। लेबल मतलब कॉलम और रो की हेडिंग, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ की हेडिंग है, ये सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कंसोलिडेशन अगर हम करेंगे सेम नहीं होगी तो वह एरर आएगा। फिर एंटर द फर्स्ट कॉलम एज अ प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच द डेटा इज टू बी कंसोलिडेट। जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा कंसोलिडेट करना है, तो वो पहला कॉलम आप बना लो और उसको एज अ प्राइमरी कॉलम आप रख लो, ठीक है। जैसे मुझे मान लो कंसोलिडेशन करनी है इंग्लिश के मार्क्स के ऊपर, तो उसमें आप जो भी कॉलम लेना चाहते हैं, सपोज आपने रोल नंबर ले लिया, तो उसको आप प्राइमरी कॉलम बना दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, विच टूल इज यूज टू क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द सिलेक्टेड डेटा। सिलेक्टेड डेटा की आउटलाइन बनाने के लिए कौन सा टूल यूज करोगे? ग्रुप एंड आउटलाइन। अब इसको यूज कैसे करते हैं? वैसे तो ये टॉपिक हमारा सिलेबस में है नहीं, जो सीबीएसई का सिलेबस है, बट बुक में दे रखा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। मैंने यहाँ से 10 और 20 को सिलेक्ट किया, डेटा मेन्यू में गए और यहाँ से हमने कर दिया ग्रुप एंड आउटलाइन। अब यहाँ पे हमने ग्रुप का ऑप्शन लिया और यहाँ पे रोज या कॉलम्स एक को करना है, तो हमने रोज ले लिया, ओके कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी 10 और 20 हाइड हो गए, तो एक आउटलाइन क्रिएट हो गई। प्लस साइन पे क्लिक करोगे ना, ये आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप कॉलम्स को भी कलेक्ट कर सकते हो, ऐसे आप रोज को भी कलेक्ट कर सकते हो और उसकी आउटलाइन या ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4, जो कि सारे हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट है इसमें, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच। प्लीज प्रोवाइड द फीडबैक ऑल्सो। बाय बाय।